नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। विश्व विख्यात तिरुपति बालाजी मंदिर से जो विवाद उपजा वो थमने का नाम नहीं ले रहा। विवाद है कि जो प्रसाद में लड्डू मिलता है तिरुपति बालाजी के मंदिर में, उसमें जानवरों की चर्बी मिलाई गई और इसमें सुअर के मांस की चर्बी, गाय के मांस की चर्बी, इस तरह की चीजें रिपोर्ट में निकल कर आई हैं। दरअसल अभी नई नवेली सरकार, नायडू साहब की सरकार बनी, उन तक कुछ रिपोर्ट्स पहुंची। उन्होंने रिपोर्ट्स पहुंची कि प्रसाद सही तरीके से नहीं बनाया जा रहा है और उसके बाद उन्होंने जांच के लिए उस प्रसाद को भेजा और जो लैब में जब जांच हुई तो उसमें बीफ टैलो और लॉर्ड जैसे शब्द लिखे हुए पाए गए। बीफ टैलो बीफ से तैयार हुआ फैट और लॉर्ड यानी सुअर के मांस से तैयार किया गया फैट। और इसके बाद हड़कंप मच गया देश में। साधु संतों में क्रोध है, दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। आपको यहां यह भी बता दें कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस वक्त भी वहां से तिरुपति बालाजी के मंदिर से यहां प्रसाद अयोध्या में आया हुआ था। तो जो रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है उस पर हम बात करते हैं। रिपोर्ट के 5वें पन्ने पर लिखा है कि फॉरेन फैट के तौर पर घी में क्या क्या इस्तेमाल हुआ, जिसमें पहले नंबर पर सोयाबीन के तेल की बात है, फिश ऑयल की बात है, दूसरे नंबर पर कोकोनट और पाम कर्नेल फैट की बात है और तीसरे कॉलम में पाम ऑयल और बीफ टैलो जैसा शब्द लिखा गया है। इस पर जब फूड एक्सपर्ट से बात की गई तो बीफ टैलो शब्द का मतलब समझा गया। तो बीफ यानी गाय और भैंस के मांस के टुकड़ों को पहले काटा जाता है, फिर एक बर्तन में धीमी आंच पर पकाया जाता है। एक निश्चित समय तक पकाने पर उसका फैट निकाला जाता है। इस फैट को मांस के टुकड़ों से अलग करके उसे स्टोर कर लिया जाता है और उसे फिर घी में मिला दिया जाता है। ऐसे ही ऐसी सुअर के मांस की जो चर्बी है, जो फैट है, वो भी इस प्रसाद में मिलाया गया जिस तरीके से रिपोर्ट में लिखा गया है। अब संत जो बिरादरी है और बीजेपी है, कांग्रेस है, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां और साधु संत हैं, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। तिरुपति बालाजी के लड्डू में जानवरों की चर्बी वाले विवाद के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में आई है। सवाल यह है कि सारा विवाद कब और कैसे शुरू हुआ, पहले कौन सा घी इस्तेमाल होता था और बाद में कौन सा घी इस्तेमाल होने लगा, कैसे नई कंपनी को ठेका दिया गया। चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने इसका पूरा ब्यौरा पेश कर रही है। जगन मोहन रेड्डी ने आरोपों को नकार दिया है और कहा है कि कोर्ट इस मामले की जांच करे। अब आप समझ लीजिए कि पूरा गोरख धंधा कब से चल रहा है। तिरुपति बालाजी में मंदिर में मिलने वाला जो लड्डू है, उसके बिना दर्शन पूरे नहीं माने जाते, ऐसा कहा जाता है। और मंदिर ट्रस्ट हर रोज तकरीबन 3 लाख से ज्यादा लड्डू तैयार करता है, जिसके लिए हर रोज 10 किलो से ज्यादा घी का इस्तेमाल किया जाता है। 200 से ज्यादा ब्राह्मण मिलकर इन लड्डुओं को बनाते हैं। इस लड्डू की एक लड्डू की कीमत 75 रुपए बताई जाती है, लेकिन आज तक इस लड्डू में किसी तरीके की कोई शिकायत सामने नहीं आई। अब इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जगनमोहन रेड्डी सरकार ने पिछले जुलाई में 2023 में घी की सप्लाई का ठेका 5 कंपनियों को दिया था। यानी पिछले साल जुलाई महीने में एक कंपनी से लड्डू बनाने का ठेका बंद कर दिया गया, लेकिन बाकी की कंपनियों ने 320 रुपए लीटर में घी की सप्लाई कर दी। अब चंद्रबाबु नायडू की पार्टी और लोग पूछ रहे हैं कि 320 रुपए लीटर आखिर आपको घी कैसे मिल सकता है। क्या आपने इस पर का कोई संकोच जाहिर नहीं किया कि इतना सस्ता घी आपको कैसे दिया जा रहा है। और सस्ता घी होने के चलते जिस कंपनी को टेंडर दिया गया उससे 10 टैंकर्स घी की सप्लाई मंगवाई गई, जिसमें से 6 टैंकर्स इस्तेमाल हो चुके हैं, बाकी के टैंकर्स अभी बचे हुए। चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई तो लड्डू की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की गई, तो सरकार ने 2 टैंकर घी इस्तेमाल होने से रोक दिया और फिर इस घी का सैंपल लेकर लैब भेजा गया, जिसमें बीफ टैलो और लोड यानी गाय का या फिर भैंस का मांस या फिर सुअर के मांस की चर्बी मिली होने की बात इसमें सामने। सवाल यह भी है कि जब जून महीने में ये लैब को भेजा गया था, उसके बाद से अब तक अगस्त तक किस दिन का इंतजार किया गया। 50 दिन बाद चंद्रबाबू नायडू ने इसे मुद्दा क्यों बनाया, 50 दिन बाद इसका जिक्र क्यों किया। हालांकि उसके बाद सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि कैसे, क्या, कब, किसने साजिश की। तो
जो टेंडर था घी का टेंडर वो दिया गया जगनमोहन रेड्डी की सरकार में। 10 टैंकर घी की सप्लाई का टेंडर दिया गया। 6 टैंकर इस्तेमाल हो चुके हैं, 2 टैंकर अभी भी बचे हैं। उसी टैंकर में से घी का सैंपल भेजा गया जिसमें से गाय या फिर भैंस के मांस की चर्बी और सुअर के मांस की चर्बी होने की बात सामने आई। लेकिन सवाल यह भी है कि चंद्रबाबू नायडू ने जब इस रिपोर्ट को जून में, जब इस घी को टेस्ट होने के लिए जून में भेज दिया था, तब उसके बाद अब सितंबर में इस रिपोर्ट को क्यों सामने लाया गया? चंद्रबाबू नायडू का क्या कोई सियासत इसके पीछे है? जगनमोहन रेड्डी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जिन लोगों ने ये रिपोर्ट पेश की है, जिन लोगों ने इसकी जांच की है, वो भी सवालों के घेरे में और सुप्रीम कोर्ट इस पर खुद ही संज्ञान ले। तो विवाद बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से पनप रहा है। पूरे देश में गुस्सा है, साधु संतों में गुस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां इस मंदिर में, तिरुपति के मंदिर में गए थे और उन्होंने भी जाकर वहां प्रसाद ग्रहण किया था। और अगर वाकई में इस घी में ये सब चीजें थी और इसका सेवन लोगों ने किया है, तो क्यों नहीं उन लोगों का धर्म भ्रष्ट हो गया? जबकि 3 लाख, अंदाजा लगाइए, 3 लाख लोग रोज प्रसाद यहां से ग्रहण करते हैं, मतलब महीने में 90 लाख और साल भर में करोड़ों से ज्यादा, 10 करोड़ से ज्यादा की संख्या ये पहुंच जाती है। तो जो कुछ हुआ वो वाकई में गंभीर था, वो नहीं होना चाहिए था। अब जो कुछ हो सकता है इस मामले में वो ये है कि निष्पक्ष इस मामले की जांच होनी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू हो या फिर जगनमोहन रेड्डी हो या फिर मंदिर का कोई अधिकारी, कोई स्टाफ इसमें मिला हुआ था। राहुल गांधी की तरफ से जगनमोहन रेड्डी पर भी कई तरीके के आरोप लग रहे हैं। राहुल गांधी पर भी वेटिकन से संबंध रखने के आरोप लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि किसी न किसी की कुछ ना कुछ तो मिली भगत इसमें जरूर है, इसीलिए इसमें गाय का मांस की चर्बी और सुअर के मांस की चर्बी को मिलाया गया। तो साजिश किसकी है वो निष्पक्ष जांच के बाद ही पता लग सकता है।